So welcome back. It's me again, Swati, and today I'll be sharing कि मेरे 3 months after my 3 months of pregnancy and in the second trimester, which is 4, 5, 6 months, I did 3 travels. बट ये तीनों ट्रैवल मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को हमेशा जाने से पहले आई यूज टू टॉक टू हर एंड लेट हर नो व्हाट इज़ माई करेंट सिचुएशन. उसके हाँ करने के बेसिस पे ही मैं जाती थी. एंड फर्स्ट ट्रैवल जिसका मैंने पूरा रिव्यू दिया है, थिंग्स आई टुक केयर ऑफ, थिंग्स आई पैक्ड बिफोर ट्रैवलिंग टू यूके फॉर 3 weeks. नाउ नेक्स्ट 2 travels वेयर आफ्टर 20 days जब मैं आ गई थी यूके से, लाइक इट वॉज बाई 9th of April. उसके बाद 20 दिन के बाद आई हैड टू गो फॉर 4 days फॉर अ मैरिज. एंड देन व्हेन आई केम बैक जस्ट 2 दिन बाद मुझे फिर से अपने घर जाना था फॉर अ वीक्स टाइम. सो ये जो बैक टू बैक ट्रैवल्स थे, डॉक्टर जस्ट मेड श्योर दैट आई कीप टेकिंग द मेडिसिन. ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको अच्छे से बता पाएगी. बट यूटरस के लिए डॉक्टर्स गिव्स अ मेडिसिन फॉर स्ट्रेंथनिंग इट, दैट आई यूज टू टेक. मेडिसिन में और मेरे जो न्यूट्रिएंट्स थे, लाइक टेकिंग द कैल्शियम, आयरन, वट एवर द डॉक्टर रिकमेंडेड, देन मल्टीवाइटामिन्स, बी वाइटामिन्स, मैं इन चीज़ों में कभी मिस नहीं करती थी. वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई यूज टू पैक देम इन स्मॉल बॉक्सेस लाइक दिस वन. आई शो यू. बहुत ईजी टू कैरी होता है, हैंडी होता है. यू कैन सी स्टिल मेरे इसमें 2 हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऐसे मेरे पास 7 boxes का डब्बा है. सो हियर आई एम हैविंग 3, बाकी के 4 मेरे किचन में हैं. एंड आई यूज टू टेक देम विथ मी वेर एवर आई वेंट, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग आई नेवर वॉन्टेड टू मिस ऑन. विटामिन डी भी था इसमें मेरा. दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू फील ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. लॉस ऑफ एनर्जी और leg pains, a lot of cramps होते हैं. But when you are taking good nutrients, as a nutrition expert, this is what I personally feel. When you keep taking your nutrients in a good quantity, well, and I have told my doctor also that what am I taking. I used to keep her in loop. तो ये चीज़ें ना आपको बहुत हेल्प करती हैं to keep yourself intact in terms of energy, your body in complete harmony. So वो बहुत important था. Now okay, now about the review of my travel. So ये तीनों travels कैसे रहे. फर्स्ट ट्रैवल जो मेरा यूके का था उसमें मुझे प्रॉब्लम ऑफ हेडेक्स बहुत ज़्यादा थी. नोजिया एक्सेसिव था बिकॉज इट वॉज जस्ट माई 4th month दैट स्टार्टेड. वो बहुत ज़्यादा थी बिकॉज लॉन्ग ट्रैवल्स भी होते थे एंड आई एम अ पर्सन जो कि मोशन सेंसिटिव है ना. कार, बसेस, इनमें ट्रैवल लंबे समय के लिए करते हैं तो मुझे वैसे भी वॉमिटिंग होती थी. तो ये तो प्रेगनेंसी का टाइम है व्हेन आई हैड अ लॉट ऑफ नोजिया. एंड खाना पसंद ना आना बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए, स्पेशली व्हेन आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, कि वहाँ कुछ खाना मुझे पसंद नहीं आता था. आई वांटेड आई एक्चुअली डिडंट नो, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या चाहिए. ये जो टीवीओ में दिखाते हैं ना द प्रेगनेंसी इज लाइक सो, ऐसा कुछ नहीं था. इट्स ऑल अ मिथ हुआ है कि ऐसी होती है प्रेगनेंसी. बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं होती है. एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. इट्स नॉट अ जेनरिक थिंग कि आपको बहुत क्रेविंग्स होगी, रात रात में आप उठ करके क्रेविंग्स करोगे. नहीं भाई, नींद भी तो आती है. So that was not the case, but yes, not liking the food was there. Smell from a lot of food was there. मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो प्रेगनेंसी के पहले मैं बहुत आराम से मज़े से खाती थी, बट प्रेगनेंसी आते ही आई जस्ट लॉस्ट द टेस्ट ऑफ दैम. आई जस्ट कुड नॉट ईट दैम. सो दैट वॉज अ थिंग दैट हैपेंड. बट ओवरऑल मेरे जो तीनों ट्रैवल्स रहे हैं, थिंग्स जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंशन किया, आई मेड श्योर ऑफ हाइड्रेशन इज़ वेल. हाइड्रेशन मेजरली इन टर्म्स ऑफ वाटर, नींबू पानी. एरेटेड ड्रिंक्स वैसे भी प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं होते हैं एंड आई डोंट लाइक देम पर्सनली. दूसरी चीज़, बॉटल्ड फ्रूट जूसेस या कोकोनट वाटर, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बॉटल्ड वाटर. सॉरी, बॉटल्ड कोकोनट वाटर या बॉटल्ड फ्रेश जूसेस जो बोल के आते हैं. इंस्टेड आई वुड लाइक टू स्टॉप एट अ ठेला, वहाँ से गन्ने का जूस या मौसम्बी का जूस, बर्तन उनसे क्लीन करवाने के बाद वहाँ से पी लिया. वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर आई ऑलवेज फेल्ट रैदर देन डूइंग दैट. एंड जब मैं इंडिया के जो 2 ट्रैवल्स मैंने किए शादी में और अपने घर के लिए, आई मेड श्योर आई ईट गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स ऑल्सो. सो वहाँ पे डेफिनेटली फ्रूट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था. फ्रूट्स अच्छे से खाना एंड टाइम टू टाइम मेकिंग श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड वेल. आई थिंक हाइड्रेशन टेक्स ओवर एवरी थिंग. क्या ट्रैवल करना सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एज पीपल से इट्स ईजी. येस, इट्स वेरी ईजी.
till the time everything in your body is right, the placenta is good, the baby is growing fine, you're taking all your nutrients and medicines which the doctor have recommended without failure, I think everything goes fine. And बाकी अपनी gynecologist को loop में रखना is very very important. I used to ping her a lot of times that this happened or that happened, क्योंकि मुझे एक बार शादी में भी जब मैं गई थी तो मुझे vomiting हो गई थी and that was very bad. Like अचानक से सिर घूमा, चक्कर से आया और vomiting. I vomited badly. So but then next morning I was okay. Then the next day I made sure मैं उस दिन को थोड़ा light रखूँ. आप शादी में हो तो obviously we all know शादी का खाना कैसा होता है ना, all fried and all. But तब भी अपने खाने को लाइटर रखना is your own responsibility, and that is what we all need to do. That pregnancy is a beautiful time. Make sure that you enjoy it by yourself, not depending on anyone. अपनी खुशियों के लिए दूसरे पे डिपेंड मत हो. And yes, one of the very very most important thing, कीपिंग योर सेल्फ एक्टिव. सो जब मैं अब्रॉड ट्रैवल किया था तब तो डेफिनेटली हम रोज़ वॉक करते थे. एक्टिव रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था उसमें, बाय डिफॉल्ट थे. बट इन द मैरिज एंड माई होम, इन द मैरिज सिंस वी वेंट फॉर जस्ट 4 days, सो इट वॉज नॉट मच ऑफ अ कंसर्न. बट जब मैं मेरे घर भी गई थी तो आई मेड श्योर आई वॉक अ लॉट, बिकॉज वॉक करने से आई फेल्ट कैसा ना, आप वहाँ पे जैसे आई एम डूइंग प्रीनेटल योगा ऑल्सो. सो वॉक अगर करती रहूँ, योगा ना भी कर पा रही थी, तो एटलीस्ट बॉडी वॉज बिट एक्टिव. That was very very important. And stay tuned. In the next video I will be sharing what all activities I have been doing, I am doing during my pregnancy, since I'm already nearing to like 22nd week. I'll tell you, I have my pregnancy recorder. So 20th week, 21st week is running. So what all activities I have been doing in that, and first second visit level 1 scan के बाद what all scans I have got done. Okay, bye bye.